हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का नया टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मतलब वो दिखने में कैसा होता है, तो उसको हम लिखते हैं NU, ऐसे डॉट के कन ऐसे लिखते हैं कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होती है, तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग भी कहेंगे। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बराबर। अ रिएज a reagent that brings an electron pair to the reactive site is called a nucleophilic। बराबर, मतलब कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। बराबर है। जिस इस तरह से जैसे मैंने यहाँ दिया ना NU, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। बराबर। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको हम इसके पास जो एक्स्ट्रा पेयर है उसको हम एंटी बॉन्डिंग भी कह सकते हैं कि वो एंटी बॉन्डिंग है। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से है? OH माइनस, जिसको हम लिखते हैं, तो OH के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो OH माइनस। Cn माइनस, मतलब Cn के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है R3C माइनस, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये भी है जो माइनस नहीं है, बट ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो R3n, जो माइनस नहीं है बट इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके पास, तो ये R2NH, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है। बट कौन से है ये, मतलब कैसे? ऐसा नहीं बोलते कि नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, बट ये सारे के सब मान लो ये नेगेटिव है, पर ये सारे तो कैसे है तो कि न्यूट्रल है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, इसीलिए वो डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए वो डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करेंगे? ये इसलिए न्यूक्लियोफिलिक बनते। अब देखो किसको डोनेट करेंगे, तो कि वो उसको डोनेट करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेस कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको वो डोनेट करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? तो जिसको डोनेट कहेंगे उसको करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आने दो आने दो आने दो, इलेक्ट्रॉन को आने दो। बहुत अच्छे से ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक मतलब ऐसे ही लिख लेना है, बाजू में डॉट डॉट कर ही देना है ताकि याद रह जाए कि उसको इलेक्ट्रॉन देना है। और ये कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते। तो उसकी भी एक डेफिनेशन लिख लेते एक अच्छे से। डेफिनेशन अगर लिखी होगी तो आपको मजा आएगा। तो कि यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर जैसी ए रिएजेंट दैट takes away an electron pair from reactive side is called electrophilic। E प्लस, पता चल गया कि इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि
ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऐसे कौन कौन है? लाइक दिस एक एग्जाम्पल लेते हैं, Ca3+, जो भी आता है वो सब प्लस, बराबर, NH4+, ये लिख सकते। मतलब हमारे पास जो भी है H3O+, हम प्लस ही करेंगे। अभी प्लस वाला लिख रही हूँ, ये Cl+ भी हो सकता है, में भी कभी कभी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कर सकते हैं हम उसको। तो ये सारे के सारे प्लस वाले हैं ना, ये वो है कि जो इलेक्ट्रॉन को करते हैं। अब होता किस तरह से, चलो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, बराबर। एग्जाम्पल ले ले, लाइक दिस, मेरे पास CH3 है, बराबर है। अब क्या होगा, ठीक है, मेरे पास बॉन्ड है, बराबर है। अब CH3 है, वो क्या है, प्लस, और प्लस ACN-, ये है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अटैक किसके ऊपर करेगा? तो कि ये अटैक उसी के ऊपर करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ये अटैक किसके ऊपर करेगा? उसी के ऊपर करेगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और वही जगह पे अटैक करेगा। देखो यहाँ वही जगह पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा? तो अब बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, CH3ACN। अब देखो ऐसा होता है कि बॉन्ड जब बनाते हैं तब ऑलमोस्ट क्या होता है कि एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही तरफ, दोनों में एक एक होते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बनता है एक ही तरफ से आते हैं। देखो यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन एन की तरफ से आए और ये बॉन्ड बनाए, आए ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड आए और बॉन्ड बने। बाकी किस तरह से होता है, Cl2 बॉन्ड किस बनेंगे, Cl दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Ca3+ Cn-। क्लियर? तो इसमें भी क्या हुआ, तो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसको देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से यहाँ पे बॉन्ड में है, तो होगा Ca3Cn, बीच में बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन की तरफ से ही आया है। क्लियर? देन इसके बाद Ca3, बराबर। अब देखो Ca3- कर देते, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, बराबर, प्लस Cu+, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसको देंगे, तब क्या करेंगे, Ca3Cu। क्लियर? तो इस तरह से बॉन्ड बनता है। जहां खाली जगह है, जहां ऐसा है कि अपना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसी जगह पे ये अटैक करता है और वहीं पे बॉन्ड क्रिएट करता है। क्लियर? एकदम से स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता देती, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको मतलब ऐसे भी बच्चे देखे कि लास्ट तक उसको यही नहीं पता कौन इलेक्ट्रोफिलिक है एंड कौन न्यूक्लियोफिलिक है, लास्ट तक नहीं पता होता। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे, बराबर है। और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में आप लिख सकते हो। और भी कितने न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक दे देती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एग्जाम्पल है HS-C2H, मतलब माइनस वाले सारे होंगे, H2N-, ये सारे हैं, बराबर है। बट और यहाँ पे BF3 ले सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो। जो कोई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव बनना चाहते हैं, तो वो हो सकते हैं यहाँ पे NO2+, तो ये सारे हैं जो बनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, और हाँ, ये जो हो रहे हैं उसको आप छोटे छोटे क्वेश्चन के बेस पे लिख के रखो अपने नोट में। और मैं जो मटेरियल नेक्स्ट टाइम से मैं मटेरियल भी देने वाली हूँ स्टूडेंट्स,
तो आप वीडियो में बने रहे ताकि आपको नए नए वीडियो जो मटेरियल है वो भी मिलते रहे, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारा ये होगा तो उसमें मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ शॉर्ट्स में। अब मटेरियल का पूरा वीडियो अलग ही बना रही हूँ कि जिसमें आपको पूरा मटेरियल कहीं पे ले जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं समझाती जाऊंगी और लिखाती जाऊंगी। या तो मेरा मटेरियल ही होगा जो आपको पीडीएफ के बेस पे मिलता रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये मेरे वीडियो को देखते रहे। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।